नमस्कार आप सभी का। और आज हमारे साथ हमारे बुंदेलखंड थिएटर चैनल पर लॉकडाउन स्टोरी के इस नए सेगमेंट में आज फिर एक गेस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं। इनका नाम है रुबिश्का दुबे और ये बिलोंग टू हमारे बुंदेलखंड सागर से ही करती हैं, बुंदेलखंड की माटी से ही बिलोंग करती हैं। ये यहीं पर पैदा हुई, यहीं पर इन्होंने अपनी स्कूलिंग करी, कॉलेज की पढ़ाई की, लेकिन आगे की पढ़ाई और तैयारी के लिए अभी कुछ सालों से इलाहाबाद में है। तो राइट नाउ ये लॉकडाउन में इलाहाबाद में फंसी हैं और इलाहाबाद की फिजाओं से, गंगा किनारे से इन्होंने ही अपनी लॉकडाउन की कहानी हमारे साथ शेयर करने का फैसला किया है। तो आज हमारे साथ गंगा किनारे इलाहाबाद से सागर की लड़की रुबिश्का दुबे है। तो रुबिश्का, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा के लॉकडाउन स्टोरी सेगमेंट में। थैंक यू सर। रुबिश्का, कैसा लग रहा है इलाहाबाद में इस समय? सर अच्छा लग रहा है। लाइफ बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं हुई है, बट थोड़ा सा पीस है, यहाँ पे शांति है। मतलब लॉकडाउन का एक अच्छा असर ये हुआ कि शांति हो गई इलाहाबाद की फिजाओं में। हाँ, शांति हो गई है सर। थोड़ा सा आई मीन हमेशा की मेरे लाइफ में तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आप बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा ही उठा सकते हैं कि आप लॉकडाउन में हैं तो आप उसका फायदा ही उठाइए, पढ़ाई करिए। बट मैं आसपास के लोगों को भी देख रही हूँ, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं तो डेली की भागदौड़ वाली, मतलब ये होता है कि डेली डेली जो लाइफ वो जी रहे थे उनसे थोड़ा उनको ब्रेक मिल गया है, तो अच्छा लगता है। और उनके साथ कोई ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, तो उनके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ही है एक तरीके से। जी, तो रुबिश का कहीं ना कहीं सडनली एक शिफ्ट आया है सबकी जिंदगी में मार्च से, जब जनता कर्फ्यू आया। उसके बाद लोगों ने सोचा नहीं था कि लॉकडाउन जैसी चीज जिंदगी में सुनेंगे। अभी तक मूवीज में ही देखा था कि ऐसी कोई महामारी आती है, लोग परेशान हो जाते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, डेथ होती है, लोग ठीक होते हैं, टेस्ट नहीं करते। तो कहीं एक हुआ सब ठीक हो जाएगा। सर एक्चुअली नेटवर्क इश्यूज था थोड़ा, आपके क्वेश्चन मुझे समझ नहीं ओके, आया, एक बार फिर। हाँ जी। मैं बस ये जानना चाह रहा था रूबी आपसे कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है मार्च से अभी तक। ऐसा हमने मूवीज के अंदर भी देखा था होते हुए, अचानक से मेरी जिंदगी के अंदर आ गया है। तो कहीं आपको डर लगता है या लगता है कि नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर का माहौल बना है? नहीं सर, एक्चुअली मेरी जनरेशन में तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ऐसा कोई वायरस है, क्योंकि इसके पहले भी आया हुआ है और हर सदी में एक ना एक आया हुआ है। मैंने अपने फादर से भी पूछा था, बात हुई थी, तो वो बताते थे कि उनके टाइम पे भी ऐसा कुछ आया था। तो हम हर जनरेशन को ये फेस करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज हमारे ही कुछ कर्म है ऐसे। लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें सिखा रही हैं लाइफ जीने का तरीका। जो अभी तक ये हो रहा था कि इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी थी, वो एक्चुअली में ये हमारा स्टीरियोटाइप बन गया था, वो जो टूट गया है अब। ठीक है, कम में भी रह रहे हैं सब लोग, कम खा रहे हैं, कम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं हो रही है अभी तक तो। और मुझे इन फ्यूचर पता है कि अगर कोई मोबाइल में भी वायरस आ जाए ना, तो हम बिना मोबाइल के भी रह सकते हैं। मेरे तो ये थिंकिंग है। तो कहीं ना कहीं हम सीख ही रहे हैं, और वो ये है, ये जो वायरस है वो, ये मैं उसको अच्छा तो नहीं कह सकती, ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारी जाने गई हैं तो अच्छा तो नहीं है। बट इंडिया में कहते हैं ना कि या तो हम जीतते हैं या तो सीखते हैं, तो ये फिलहाल सीखने का टाइम है और हम सीख ही रहे हैं बस। मतलब कोरोना ने एक ये हमें सिखाया है कि जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी पर, चीजों पर डिपेंड हुए थे, हम उनके बिना भी जी सकते हैं, कमी में भी रह सकते हैं। ये चीज, चलिए, आराम आपने बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज निकाल कर दी है। बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से इलाहाबाद में। तो मैं जानना चाह रहा था कि एक स्टूडेंट की लाइफ में क्योंकि एग्जाम की एक शेड्यूलिंग होगी, आपकी पहले से कैलेंडर रहा होगा, प्लानिंग्स रही होंगी। ठीक है, कोरोना आया, लॉकडाउन लागू हुआ, सब कुछ बंद हो गया अचानक से। तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल स्टेटस पे कोई असर आया या सब कुछ ठीक चल रहा है जैसा था? सो एक तो पहले तो जो बीइंग स्टूडेंट, मैं फिर वही बोलूंगी, मेंटालिटी हमारी न्यूट्रल है। हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, और जी, मेरी बहुत स्टडी बढ़िया। ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन स्टडी में आपको ये सबसे प्लस पॉइंट होता है कि आप चाहे कहीं पे भी हो, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी, क्योंकि एजुकेटर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं।
तो कोई नेगेटिव नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हाँ, जो बुक्स पेन की जो प्रॉब्लम आती है वो मेरे लैपटॉप से काम हो जाता है। तो वैसे मुझे पता है कि मैं एक ये चीज है सर कि कोई भी कंडीशन में अपने आप को ढालना सीखना, यही मैं सीख रही हूँ इस टाइम पे। जो मेरे लिए सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट है कि मैं हर कंडीशन में अपने आप को ढालना सीख रही हूँ। वो कितना भी बड़ा क्राइसिस, मैंने कहा अगर इंटरनेट की भी प्रॉब्लम चली जाएगी तो आई हैव सफिशिएंट थिंग्स कि मैं उनमें भी ढल जाऊंगी। और ये आई थिंक सबको सीखना चाहिए, जी क्योंकि बहुत हम रो बढ़िया। नहीं सकते हैं, हम बस कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करेंगे, रो नहीं सकते हैं बस। ये नहीं सीख सकते। बहुत पॉजिटिव अप्रोच है आपकी। रूबी, अभी आप इलाहाबाद में हैं, अपने आसपास आपने बहुत कुछ देखा होगा घटते हुए इन 2 महीनों के अंदर। वो चीजें कहीं ना कहीं दिल पर असर कर रही होंगी और दिमाग पर भी असर कर रही होंगी, तो कहीं ना कहीं क्या ये सब डिस्टर्बिंग है, या कहीं ना कहीं लगता है कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं? एक्चुअली सर, आपने जो भी बात जो बोली वो आज सुबह की ऐसी, एक्चुअली मैंने न्यूज़ देखी थी, जो लेबर्स जो माइग्रेट कर रहे हैं अदर स्टेट से, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो है सारे नहीं, मोस्ट ऑफ जो है जी वो बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। तो वो इलाहाबाद, जी। आई मीन प्रयागराज में भी एंटर कर रहे हैं। तो उनकी कंडीशंस, हम्म, मैं बाहर तो नहीं निकल रही हूँ क्योंकि न्यूज़ है, और वो जो न्यूज़ दिखा रहे हैं उनके हिसाब से जो माइंड पे जो असर पड़ रहा है वो रियल में बहुत, एक्चुअली वो सच्चाई है बट निगेटिव असर कर रहा है। तो अभी फिलहाल एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ऐसा है कि दोनों ही, मतलब कभी कभी पहलू ऐसे होते हैं कि दो पहलू हम देखते हैं, सोचते हैं एक सही होगा एक गलत होगा, यहाँ पे दोनों ही सही है दोनों ही गलत है। तो हम किसी एक को नहीं कह जी सकते हैं। बट ये है कि स्टेट भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो श्रमिक आ रहे हैं बाहर से, लेबर्स आ रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है। तो थोड़ा बहुत ये तो हम्म, हार्ट टचिंग है कि हम मतलब होता है कि हम लोग इतने सेफली तरीके से हैं, हर चीज हमको प्रोवाइड हो रही है इजीली तरीके से हैं। थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन का भी थोड़ा सा हम पे असर है कि हम चीजों को जानते हैं, हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, बट उनका जो दर्द है वो भी फील कर सकते हैं जो इतनी दूर से चले आ रहे हैं। बाकी ये है कि यहाँ तो इकोनॉमी अभी इतनी डाउन है कि स्टेट भी कुछ नहीं कर सकता, ये बात हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मतलब मैं उनको नेगेटिव नहीं बोल सकती हूँ, स्टेट अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेंटर अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है। बट यही है कि अभी फिलहाल सिचुएशन है, सबको झेलना पड़ेगा। जी। कहीं ना कहीं जैसे आपने न्यूज की बात की, अगर एक मॉडर्न एरा में देखें, पिछले 15-20 साल में न्यूज चैनल्स का न्यूज बताने का तरीका बहुत कुछ बदला है। कहीं ना कहीं उनका एक जो न्यूज को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत कुछ बदला है। उन्होंने जिस तरीके से कोरोना की न्यूज, लेबर्स के माइग्रेशन की न्यूज, लॉकडाउन की खबरें, चीजों जो भी अफेक्टेड चीजों में जो उनको दिखाया, वो आपको लगता है कि अगर शायद किसी और तरीके से दिखा तो शायद कुछ और असर, नॉर्मल असर पड़ सकता था, जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, या बेहतर है तरीका उनको दिखाने का? देखिए सर, न्यूज़ तो मैं खुद में है ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं डीडी न्यूज़ देखूँ या आरएस टीवी देखूँ। लेकिन जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं वो, उनका जो काम होता है वो टीआरपी के लिए होता है, और वो उनका अधिकार भी है, राइट भी है अंडर आर्टिकल 19। तो वो हम छीन तो सकते नहीं है, और उनको कह भी नहीं सकते कि आप गलत कर रहे हैं। और जो पब्लिक है जी वो उन पे रिलाई इसलिए कर रही है क्योंकि वो बहुत अच्छी न्यूज़ देते हैं, जस्ट लाइक असॉल्टी न्यूज़ हो गई उनके लिए, तो वो देखना प्रेफर करते हैं। ठीक है, वो जो बताने का तरीका हुआ या जो भी चीजें हुई, अब वो ये मेरे तरफ से हमेशा से ये क्वेश्चन रहता है कि आप अगर लेबर्स का दुख दिखा रहे हैं कि वो वहां से चले आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं सेंटर से, या फिर आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं वहां की किसी आईएएस ऑफिसर से कि भाई वो आ रहे हैं, आपको पता है हर एक चीजें पता है, तो आप उनसे क्वेश्चन करिए ना। बट न्यूज वाले क्या होते हैं कि वो टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ इमोशनली, क्योंकि इंडियंस के पास इमोशन बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है, तो उन्हीं को वो टच करते हैं, वही पिन पॉइंट है उनका टच करने का, तो वो न्यूज ही ऐसी दिखाएंगे। और दूसरी बात ये है कि उनका फंडामेंटल राइट है, हम उनको उसे वो तो छीन नहीं सकते हैं। तो अच्छा है ये है कि जी पब्लिक को गवर्नमेंट न्यूज, गवर्नमेंट चैनल है, डीडी न्यूज है, आरएस टीवी है, वो देखे, उनको प्योर प्योर न्यूज चैनल में प्योर न्यूज दिखाई देगी वो। जी। मतलब कहीं ना कहीं हमें जो गवर्नमेंट न्यूज चैनल है उनमें सिर्फ खबर है, और हाँ ये असर क्रिएट करने के लिए खबरें बनाते हैं, अगर एक आपका आपका ये कहने का मतलब है? बिल्कुल सर, जैसे अभी रिसेंटली में यहाँ पे अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप लोगों को है ना, जो भी हमारी इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए हमको यहाँ के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, ये करने चाहिए। अब प्राइवेट न्यूज चैनल वाले क्या दिखा रहे हैं, लोगों के माइंड में क्या जा रहा है, वो ये क्या उनके हिसाब से ये होता है कि आप चाइना का, हम लोग तो जाते नहीं है थैला लेके,
चाइना के प्रोडक्ट आप ही लोग तो यहाँ पे ला रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं पता है कि हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनसे इंडिया और चाइना दोनों का करार है, हम नहीं कर सकते। वो नॉलेज की कमी की वजह से, मैं उनकी भी गलती नहीं मानती हूँ। तो ये अगर वो न्यूज गवर्नमेंट की देखेंगे तो उनको ये सब चीजें पता चलेंगी कि उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो डीडी न्यूज वाले हैं वो हर एक चीज कवर करेंगे, बट जो प्राइवेट जी चैनल्स हैं वो फोकस किस पे करेंगे, गवर्नमेंट की जो निगेटिव चीजें हैं कि उन्होंने ऐसा बोला है आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक को जागना होगा। बाकी तो हम हर किसी को नहीं जगा सकते जाके। हाँ, सही बात है। मतलब हमें खुद अपने आप में अवेयर होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है ना। बिल्कुल रूबी, सर। थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पे मैं आना चाहूंगा, आपकी जिंदगी का दूसरा पहलू टच करना चाहूंगा। आप क्योंकि सागर बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, आपकी यस फैमिली सर। सागर बुंदेलखंड में, जैसा कि आपने बताया था हमें। अभी आप कितने समय से अपने घर वालों से दूर सर मैं अब जनवरी में सर मैं गई थी लास्ट टाइम। हैं? जनवरी में अमूमन अक्सर ये देखा जाता है कि वैसे चाहे हम अपने मन से अपने घर पे रह लें, लेकिन अगर हमें बांध के कमरे में रखा जाए तो हमें शायद बेचैनी होगी। ऐसे ही कुछ अगर आप भले ही 6 महीने 8 महीने ना आए अपने घर से, अगर आपको आपकी जिंदगी पसंद नहीं आता होगा, लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन ने बांध दिया है कि हमें नहीं निकलना है, नहीं जाना है, ट्रैवल नहीं करना, तो कहीं ना कहीं एक याद नहीं आती कि घर जाते तो अच्छा रहता, घर वालों को मिस करते हैं, चिंता होती हो उनकी। बिल्कुल सर होता है। और एक्चुअली घर में इस टाइम पे ऐसा है कि मेरी पूरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पापा को इतना टाइम मिला हो घर पे, तो वो इस टाइम पे घर पे जी ही रहते हैं। और जी मतलब इतना हम लोगों को उन्होंने टाइम नहीं दे पाए क्योंकि जस्ट बिकॉज काम उनका इतना रहता है। तो इस टाइम जी पे अभी वो जैसे वीडियो सेंड करती है, मेरी छोटी सिस्टर है वो वीडियो सेंड करती है पापा के साथ में मस्ती कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, और तो वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि अगर कोई कह देना कि आप इतना पैसा लेके हम आपको पहुंचा देंगे तो मैं आज ही चली जाऊं, तो वो बहुत ज्यादा मिस होता है। और केयर तो है ही, टेंशन रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर सामान, क्योंकि पापा मेरी शॉप है पापा की, तो वो होम डिलीवरी करते हैं घर जाके, तो उनको ये रहता है कि वहां पे भी टेंशन रहती है कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि सागर में भी इस टाइम पे उसको डिक्लेयर कर दिया है रेड जोन में, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगा रहता है। ओके। कहीं ना कहीं चिंता तो वाजिब सी बात है, होगी ही हमारे घर, हमें अपने घर वालों की, उन्होंने आपकी भी रहती होगी। अभी अगर पिछले 2 या ढाई महीनों की बात करें तो आपने अपना ये जो आसपास का हलचल चल रही थी अपने आसपास, नो डाउट आप अपनी पढ़ाई में डूबे थे, लेकिन कहीं ना कहीं असर तो होता है माहौल का। दिमाग को शांत और मन को शांत रखने के लिए आपने क्या तरीके अपनाए? अगर अपने हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी फायदा हो सकता है कि कैसे करके वो इन सब आप आसपास की डिस्टर्बिंग चीजों से अपने मन को शांत कर सकते हैं। सब फिलहाल तो अभी तो ऐसा है कि मैं कुछ टाइम से मैं मेडिटेशन करना मैंने स्टार्ट किया है, जस्ट बिकॉज की पढ़ाई भी बहुत ज्यादा टाइम से नहीं कर सकते हम लोग, तो उसको थोड़ा सा जी पीस माइंड के लिए करना पड़ता है। तो थोड़ा ये है कि जिस चीज की मैं तैयारी कर रही हूँ उसमें इतना इमोशनल टच नहीं होना चाहिए जितना मेरे अंदर है, तो उसको भी थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए मैं मेडिटेशन करती हूँ। कहीं बाहर नहीं, पहले मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी यहाँ पे, बट वो भी बंद करके अब मैं सिर्फ योगा करती हूँ, कुछ नहीं। जी। ओके, तो मतलब योग से कहीं ना कहीं लोगों को अपने दिमाग पर कंट्रोल करने में या मन की भावनाओं को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल सर। जी। रूबी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा एक निजी सवाल है आपसे कहीं ना कहीं। अब ये जिंदगी मार्च के पहले भी चल रही थी और आने वाले समय में मार्च के बाद भी, सब लॉकडाउन के बाद भी चलेगी, कहीं ना कहीं कोरोना के बाद भी। तो ये फेज आपकी जिंदगी में क्या असर डाल के जाएगा कहीं ना कहीं? क्योंकि सर साल सिखा तो 2020 तो जाए। जिंदगी कैलेंडर में है, हाँ साल हाँ सर 2020 तो बिल्कुल। जिंदगी कैलेंडर में बन चुका है। सर सर एक्चुअली यही है कि ये लाइफ टाइम याद रहने वाला है, क्योंकि क्रॉस फिंगर की लाइफ का फर्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस हो एक इतने बड़े बिल्कुल वायरस को लेके। बिल्कुल दूसरा ये लाइफ टाइम बिल्कुल। याद रहेगा, सिखाया इसने बहुत कुछ है, अभी भी सिखा ही रहे हैं। और हाँ ये मैं मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने इसमें कुछ खोया तो नहीं है, नहीं मेरे रिलेटिव हम्म में कहीं ऐसा कुछ मैंने सुना है, तो मैंने खोया कुछ नहीं है, सीखा मैंने बहुत है, और ये इन फ्यूचर मुझे काम आने वाला है। कुछ मैं इसको एक्सपीरियंस पॉजिटिव अपने ही शेयर देखती हूँ। करिए ना। कुछ एक्सपीरियंसेस जो सीखे हों उससे। इससे सीखा ये है कि जैसे जो मेरी पहली अर्ली लाइफ रही है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंस, बहुत ज्यादा खर्च करने वाली रही है, तो वो बहुत ओवरकम हो गया है। पहले ऐसा लगता था, हम्म मैं थोड़ा सा आपको शायद हंसी आएगी, मैं हर दूसरे तीसरे दिन मैगी खाती थी तो अब यहाँ मार्केट में मिल रही है तो वो समझ में मुझे आ गया है कि मैं उसके बिना रह सकती हूँ।
जो चाइनीज क्यूजिन्स होती हैं मैं बिना खाए नहीं रह सकती थी, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत जल्दी है ना आपका स्टमक फिल कर देती है, कुछ बनाना नहीं पड़ता है खुद से। तो वो एक जो डिपेंडेंसी थी एक चाइनीज क्यूजिन्स पे, वो मेरी बहुत क्या, अब तो मिलता ही नहीं है तो बाहर का कुछ खा नहीं सकते। दूसरा पॉजिटिव है कि मैंने खाना बनाना बहुत अच्छा सीख लिया है क्योंकि खुद से ही सब करना है और कुकिंग एक बस बड़ा सर पढ़ाई अचीवमेंट है। बहुत बड़े, अरे सर मेरी फैमिली बहुत खुश है इस चीज से। और खुद से ये है सर कि हर एक चीज खुद से करना पड़ रहा है। और दूसरा ये जो क्लीननेस का जो एक भूत सवार है इस टाइम पे ना, कि अगर मैं गेट भी छूती हूँ या कुछ भी टच करती हूँ तो हाँ ये सैनिटाइज करना है, तो ये माइंड में रहता है कि अभी फिलहाल जो लड़ाई है वो सोसाइटी को बचाने के लिए नहीं है, खुद को बचाने के लिए। तो मैं पहले खुद को सेव करूँ, देन मैं फिर सोसाइटी सेव कर सकती हूँ। तो ये एक एक्सपीरियंस ही है सर। तो तो ये तो आपने बताया केयरनेस ना हो गई सफाई बट का एक, जी जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला ना सोसाइटी में सफाई रखने का, खुद को भी साफ रखना, हाइजीनिक रहने का अगर एक शब्द में कहें, एक भूत यस सवार हो गया। क्या लगता है कोरोना जाएगा तो ये भूत साथ में चला जाएगा, या जिंदगी का हिस्सा बन के हमारे साथ रहेगा? क्योंकि आदत तो अच्छी है ना ये। सर मैं अपना बताऊं तो आई थिंक शायद ना जाए, क्योंकि अब वो चीजें जैसे एक ऐसे समझ सकते हैं कि अभी तक ऐसा होता था कि अगर मैंने हाथ धो लिया तो ये पता चलता था कि मैंने हाथ गीले किए हैं, धोए नहीं हैं। समझ रहे हैं इस बात को आप? इसके पहले यही लाइफ थी मेरी, क्या बहुत लोगों की थी कि अगर हम हाथ धोने का मतलब हाथ गीले करने को समझते थे। बट जब से कोरोना आया है तो हैंड वॉश करने का तरीका पता चल गया है। ये इस टाइप से देन उसके बाद ये 20 मिनट वॉश प्रोसीजर, राइट राइट, बिल्कुल। तो अभी लोगों तो को एक हाथ अंतर गीले समझ करने में को हम आया फिर। हाँ समझ जाते थे, बट अब बहुत सारी हाथ धोने से रिलेटेड हो गया, कपड़े वॉश करने से हो गया, धूप में सुखाने का मीनिंग है कि क्या है, डेटॉल का यूज करना सीख रहे हैं। कि पहले ये सब चीजें हम लोग लाइटली ले लेते थे, बट अब नहीं होगा। और अब जम्स वायरस इन सब से कान पकड़ने का टाइम आ गया है कि इनसे दूर ही रहना है बहुत सही, भगवान करे ये ऐसी सोच और समझ सबके अंदर आए कि ये भूत चढ़ाए रखें जिंदगी भर अपने ऊपर, क्योंकि ये जिंदगी को साफ रखने में बहुत और स्वच्छ रखने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि एक हम क्योंकि लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे कन्वर्सेशन के, मैं जानना चाहूंगा कहीं ना कहीं आप तैयारी कर रहे हैं एक लंबे समय से यूपीएससी की, बहुत यस से आप जैसे स्टूडेंट्स अपने घरों से दूर या घर पर या जहाँ पर भी हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। तो अभी आगे का प्लान क्या है, सपना क्या है बनने का? थोड़े से आपके आने वाले भविष्य की प्लानिंग को लेकर बात कर लेते सर अभी अभी नहीं सर, ये फर्स्ट और लास्ट ही ड्रीम है मेरा। और मैंने यूपीएससी की तैयारी मैंने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर से ही तैयारी करना स्टार्ट किया है। अनअकैडमी से मैं तैयारी कर रही हूँ इस टाइम पे। और होप्स हो कि मेरा अभी एग्जाम तो मेरा पोस्टपोन्ड हो चुका है, प्रीलिम्स का। हैं। तो जब भी डेट आती है तैयारी बस उसी की है, और ये पहला और आखिरी ही ड्रीम है, इसके अलावा मैंने कोई सपना नहीं देखा है। तो बस इसी के लिए तैयारी है सर, और जब तक मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट है तब तक मैं यही करूंगी। नहीं, अब ईश्वर करे हमारी विशेष है कि आपका लास्ट अटेम्प्ट तक जरूरत ना पड़े, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बनने का एक ड्रीम होगा ना कि यूपीएससी देने के बाद मैंने ये बनना है, मैंने ये अपने आप को देखना है। तो वो एक 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 वो चीज क्या है? वो सर एक्चुअली यूपीएससी, हाँ ये एक्चुअली सही बात आपने बोला है, यूपीएससी का मतलब बिल्कुल आईएएस नहीं होता है। तो मेरा आईएएस ही बनने का सपना है कि मैं टॉप टाइम वन ऑफ द रैंक्स के बीच में ही रहूं। तो शायद वो सपना भी पूरा हो जाए। बाकी सपना हमेशा से वही रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ग्राउंड लेवल लेवल पे अगर मुझे काम करना है तो मैं शायद उसी पोजीशन पे जाके कर सकती हूँ। और यहाँ पे इलाहाबाद, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इलाहाबाद में जब आई थी तब मेरा बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कुछ सपना नहीं था कि मैं ये बनूंगी या ये ही करना है मुझे। क्योंकि मैं बीटेक किया है मैंने, तो मेरे माइंड में था कि मुझे अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो मैं अपनी स्ट्रीम से कुछ करूँ। तो मैं तैयारी एक्चुअली मैं बैंक में एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं आईटी सेक्टर में, मैं उसकी तैयारी करने आई थी यहाँ पे। बट यहाँ जो ग्राउंड लेवल पे मुझे समझ में आई चीजें, और मुझे लगा शायद मैं जितनी एक्टिव हूँ उसके लिए मुझे एक बैंक में बैठने से ज्यादा अच्छा है कि मैं लोगों के बीच में काम करूँ। तो प्लस अपना भी ये था कि मुझे अपने जो 9 to 5 वाली जॉब है वो मुझे अपने लिए नहीं खर्च करनी है। अगर लाइफ में कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ अपना ही नहीं हो, उसमें और भी लोगों का हिस्सा हो। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये शायद पोजीशन मेरी लाइफ के लिए बेहतर है, जिसमें मैं सेटिस्फाइड भी रहूंगी और दूसरों को भी शायद मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ, हेल्प कर सकती बहुत हूँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब संगम तट पर, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे आपकी जिंदगी का आपको संगम मिल गया। कहीं ना कहीं धाराएं मुड़ गई सोच की और समझ की, और सर इसलिए मैं रहती इरादे भी मैं बदले, वही, उद्देश्य बदल गए। सर मैं रहती बहुत भी मैं बढ़िया। वही।
बहुत बढ़िया। इलाहाबाद प्रयागराज आपकी जिंदगी को जरूर एक नई दिशा दे रहे हैं और निश्चित ही आपको आपकी मंजिलों तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुबिशका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस लॉकडाउन स्टोरी सेगमेंट में हमने जाना कि क्या एक लड़की के मन में क्या चल रहा है, क्या सपने और क्या एक सोच बनती चली जाती है जब वो अपने घर से इतने दूर और इन उल्टी परिस्थितियों के बीच में ही फंसी है, लेकिन एक पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। निश्चित ही ईश्वर आपको सफलता देगा। बुंदेलखंडी अड्डा टीम की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है। रुबिशका, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे व्यूअर्स को जरूर कहें, सजेस्ट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें प्लीज। एक रिक्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो। आपने कला तो बहुत जगह देखी होगी, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद भी अपनी है ना कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बुंदेलखंडी अड्डा को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो। थैंक यू वेरी मच रुबिशका, थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए।